तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज की इम्प्लीमेंटेशन एक बार फिर से देखने को मिली है और ये लॉज जो है वो वुमेन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बात करें या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करें तो वो इन लॉज को कंडेम कर रहे हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, लेडीज की जो कहीं ना कहीं जो उनकी एजुकेशन है, उनकी जो हेल्थ है, वो इससे प्रभावित हो सकती है। अब वो लॉज क्या कुछ है वो आपको बताऊंगी। जहां पर तालिबान ने न्यू लेटेस्ट जो लॉज इम्पोज किए हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं वुमेन पे है और साफ तौर से लिखा गया है कि पब्लिक प्लेसेस में अगर वुमेन को जाना है तो उन्हें मोटे कपड़े पहनकर जाना होगा और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होना चाहिए। उनकी फेस की बात हो, उनके पाँव से लेकर हाथ की बात हो, सभी बॉडी पार्ट्स उनके कवर्ड होने चाहिए। और साफ तौर से ये भी लिखा गया है कि जो उनकी आवाज है, यानी कि विमेन की जो आवाज है, वो भी पब्लिक प्लेसेस पर सुनाई नहीं देनी चाहिए। यानी कि वो पब्लिक प्लेस में जाकर बात नहीं कर सकती, वो पब्लिक प्लेस में जाकर कुछ रीड आउट नहीं कर सकते, और वो पब्लिक प्लेस में जाकर अगर वो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों पर हैवी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो तालिबान द्वारा इम्पोज कर दी गई हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, जिनका नाम की हिबातुल्ला है, उन्होंने ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पूरे अफगानिस्तान में क्रिएट कर दी है। अब ये लॉज जो है जहाँ पर कि मोटे कपड़े पहनने होंगे और ये तमाम चीजें जो निकल कर सामने आई हैं, उनमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर महिलाओं को, फीमेल्स को, जो यहाँ पर जो हेल्थ की रिलेटेड जो यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है, जहाँ पर कि कुछ मेजर्स एक्सटेंड किए गए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में कि उन लोगों को उनकी हेल्थ के रिलेटेड या फिर उनकी मेडिकल बॉडी के रिलेटेड जो है वो एजुकेशन प्राप्त नहीं करवाई जाएगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर तालिबान ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं और साफ तौर से महिलाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं रोक लगती नजर आ रही है। अब अगर हम बात करेंगे ओवरऑल सोसाइटी की, इंटरनेशनल सोसाइटी की, तो वो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब महिलाएं एक कंट्री की जो है वो खुलकर सामने नहीं आ पाएंगी, वो अपने मन की जो चीजें हैं, जो ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट इंडिविजुअली वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो एट द एंड जो फर्क है वो कंट्री की डेवलपमेंट पर पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन के जो स्पोक्स पर्सन है स्टीफन, उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान द्वारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज है उसको एक बार फिर से रिकंसीडर किया जाना चाहिए और इस रिकंसिडरेशन के बाद इन लॉज को हटा दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि इमीडिएट एक्शन कहीं ना कहीं इस ऑपरेसिव जो यहाँ पर पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट लेना चाहिए। और ये जो लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑपरेसिव पॉलिसीज करार दिया है और अफगानिस्तान की जो वुमेन है उनके फंडामेंटल राइट्स और उनकी जो बेसिक फ्रीडम है उसको हैम्पर करने वाले ये लॉज कहे गए हैं। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो यहाँ पर लॉज इम्प्लीमेंटेशन जो अफगानिस्तान में की गई है वो ये है कि लेडीज जो है वो पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती। पब्लिक प्लेस में अगर उन्हें जाना है तो उन्हें अपनी बॉडी का हर पार्ट कवर करना होगा, इंक्लूडिंग देयर फेस, देयर हैंड्स, देयर फीट। और उसी के साथ साथ वो पब्लिक प्लेस में कुछ बोल नहीं सकती जोर से, ताकि जो अन्य लोग वहां पर होंगे, जो बाकी जो मेल्स वहां पर होंगे, उनकी वो आवाज नहीं सुन पाए। तो ये तमाम चीजें सामने आई हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।